एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था। वो घर कई वर्षों से खाली पड़ा था और गांव वाले उसे भूतिया घर मानते थे। राहुल नाम का एक साहसी युवा इस भूतिया घर की ओर आकर्षित हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने घर की ओर खींच लिया। रात का अंधेरा गहराने लगा था। राहुल ने धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाया। अभी अचानक जंग लगा दरवाजा हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ खुला। राहुल डरता हुआ अंदर गया और देखा कि घर के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। एक पुराना पलंग और टूटी फूटी कुर्सी और एक टूटे फूटे टेबल के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी राहुल की नजर दीवार पर लटकी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। राहुल ने देखा वह एक ताबीज था जो चमकदार और रहस्यमय लग रहा था। ताबीज को देखने से राहुल के मन में एक अजीब सी भावना उठी। राहुल ने उसे उठाया और देखा कि उसमें एक पुराना नोट लिपटा हुआ था। राहुल ने नोट को खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, ये ताबीज तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन इसके साथ जुड़े रहस्य कभी हल नहीं होते। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने ताबीज को अपने पास रखने का निर्णय लिया। जैसे ही राहुल ने ताबीज को अपनी जेब में रखा, घर में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने महसूस किया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। राहुल घर के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। अचानक घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। राहुल ने सुना जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। राहुल ने महसूस किया कि ताबीज उसकी जेब में गर्म हो रहा है। आवाजें और करीब आने लगी और एक हल्का सा प्रकाश कमरे के कोनों से फैलने लगा। राहुल ने देखा कि प्रकाश की ओर बढ़ने पर एक छायादार आकृति उभर रही है। आकृति धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। आकृति ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और उसमें एक महिला का चेहरा नजर आया। महिला की आंखों में अजीब सी बेचैनी और दर्द था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ताबीज को मेरे हाथ में दे दो। राहुल ने कहा, लेकिन ये ताबीज मेरे पास आया है और अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। महिला की आवाज में दर्द था, ताबीज को मेरे पास वापस लौटाओ, यह मुझे शांति दिला सकता है। राहुल ने महसूस किया कि महिला की आत्मा को ताबीज की सख्त जरूरत है। राहुल ने ताबीज को बाहर निकालने का सोचा और महिला के हाथ में देने की कोशिश। जैसे ही राहुल ने ताबीज को उसकी ओर बढ़ाया, महिला की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। महिला ने ताबीज को अपने हाथ में लिया और एक चमकदार रोशनी घर में फैल गई। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और एक सुकून भरी सांस घर में गूंजने लगी। अचानक घर का दरवाजा खुल गया और राहुल घर के बाहर निकल गया। राहुल ने महसूस किया कि ताबीज को महिला की आत्मा को लौटाने से घर की भयानक शक्ति समाप्त हो गई। राहुल बाहर आया और देखा कि आसमान में चांद की किरणें सुंदर रूप से फैल रही थी। गांव वालों ने राहुल को देखा और पूछा कि तुम कैसे बच पाया। राहुल उन्हें सब कुछ बताया और ताबीज के रहस्य को समझाया। गांव वालों ने बताया कि वह महिला जो ताबीज की मालिक थी, गांव की एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थी। एक जादूगर ने उसे ताबीज के साथ कैद कर लिया था क्योंकि उसने उसकी काला जादू की योजना को विफल कर दिया था। महिला की आत्मा को ताबीज की वापसी से शांति मिल गई। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया।